इससे पहले ही घर तैयार करना जरूरी था। नाश्ता खत्म होते ही दोनों भाई काम पर लग गए। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों एक बात पर सहमत हो गए, जमीन के नीचे की ठंडक ही सबसे सही जगह है। मानना पड़ेगा, भले ही इसे खोदने में वक्त और मेहनत लगती है, पर एक बार बन जाए तो सालों तक काम आएगी, क्योंकि नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। इससे खोदाई भी काफी आसान हो गई। ऊपर से उनकी ताकत भी सही तरह बचती रही। दोनों ने मिलकर अंदर बाहर की टीम वर्क दिखाई और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे धरती का पेट ही खाली कर दिया हो। फिर उन्होंने इसे साइज में और बढ़ाया, फर्नीचर रखने की जगहें भी पहले से ही काट ली। इनकी कारीगरी देखकर कोई भी दंग रह जाए। सिर से पसीना टपक रहा था, लेकिन इनके काम की स्पीड पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। खोदने की ऐसी रफ्तार कि उत्पादन विभाग का गधा भी आकर तालियां बजा दे। उन्होंने जगह को चौड़ा किया, ऊपर नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियां बनाई। सिर्फ 2 घंटे में जमीन के नीचे पूरा माहौल बदल गया। फिर उन्होंने एक बड़ा सा ओपन कटआउट बनाया और उसे ऊपर की जमीन से जोड़ दिया, ताकि प्रवेश द्वार गुप्त भी रहे और मजबूत भी। अंदर का स्पेस तो किसी छोटी सी शानदार विला जैसा लगने लगा। धीरे धीरे अंदर का पूरा कैंप और खूबसूरत होता गया, क्योंकि पूरा घर गर्मी से बचने के लिए था, इसलिए उन्होंने एक स्विमिंग पूल की जगह भी छोड़ रखी थी। ऊपर से उन्होंने जमीन को वाटरप्रूफ भी कर दिया, ताकि पानी रिस कर मिट्टी को खराब न करे। यह खास मिट्टी पानी और चूने के साथ ऐसा मजबूत बन जाती है कि किसी भी सीमेंट को टक्कर दे सकती है। इस स्टेप में कोई खास तकनीक नहीं थी, बस लंबी लंबी स्मूथ लेयर बनानी थी। जब पूरा ढांचा तैयार हो गया, अब बारी थी रहने वाली जगह सेट करने की। बर्तन, चूल्हा, खाना बनाने की जगह, सब कुछ। अब बस छत बंद करनी थी, ताकि यह पूरी तरह सुरक्षित और गुप्त हो जाए। दोनों भाइयों की प्लानिंग शानदार थी। हर स्टेप सोच समझ कर किया गया था, ताकि बाद में किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत न पड़े। उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार को थोड़ा ऊंचा और चौड़ा भी किया, ताकि अंदर घुसते ही जगह कम महसूस न हो। पूरा स्ट्रक्चर हाथ से बनाया गया था। इससे इसकी खूबसूरती और मजबूती दोनों बढ़ गई। छत की लकड़ियां एक एक करके लगाई गई, जिससे एंट्रेंस पहले से भी ज्यादा शानदार दिखने लगा। फिर उन्होंने मिट्टी और सूखी घास को मिलाकर बाहर की दीवारों पर प्लास्टर जैसा लेप लगाया। कम खर्च और बढ़िया रिजल्ट। अंदर की सादगी भी खत्म कर दी, दीवारों को स्मूथ और सुंदर बना दिया। अब सब तैयार था, बस आखिरी स्टेप बचा था। उन्होंने पास ही मौजूद मीठे पानी के सोते को खाई बनाकर अपने कैंप तक ले आया। मेहनत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन पानी आते ही सारी थकान मिट गई। अंदर से खुशी ही खुशी फूट पड़ी। जब तक पानी भर रहा था, दोनों ने बाकी छोटे मोटे काम भी खत्म कर लिए। छत पर थोड़ी हरियाली, स्लाइड पर एक और लेयर। अब जब भूमिगत घर लगभग तैयार हो चुका था, दोनों ने सोचा चलो खुद को थोड़ा रिवॉर्ड देते हैं। भाई क्या सेटअप बनाया है, कम खर्च, जबरदस्त क्वालिटी, आगे का जीवन मजे में बीतेगा। तभी स्विमिंग पूल भी पानी से भर गया, तो दोनों ने सोचा पहले नहा धोकर शरीर की धूल मिटा ली जाए। सब सेट। धीरे धीरे चलाओ गाड़ी, माथा ठंडा करे, धीरे धीरे। गाइस ये है अन्नू दीदी। सबसे पहले इसकी वीडियो देखो, फिर इसके फनी कमेंट पड़ेंगे। यार टीवी में एक चीज नोटिस करो यार, सारे बंदे अपने अपने गिल्ड के बंदों का गेम प्ले दिखा रही है। अन्नू अपने गिल्ड का गेम प्ले क्यों नहीं दिखा रही बंदों का? अबे तू रुक, क्यों इसके गिल्ड के बंदे लुबड़े हैं क्या? अब तू है कौन? अरे ऐसी बात नहीं है यार, अच्छा खेलता है, सभी अच्छा खेलता है। अरे हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस किया। अनु तो फिर अपने गिल्ड का बंदा कोई बुलाओ और दिखाओ गेम प्ले कैसे खेलता है। अच्छा बनाओ एक 1v4 का कस्टम। अभी एक फोन पे बुलाती हूँ, कोई 1v4 करेगा। A few moments later. गेम का गेम प्ले है। क्या लगता है? क्यों नहीं? मार देगा। चलो 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 चलो। अच्छा अच्छा खेल रहा है। बंदा कॉन्फिडेंस देख लो। लास्ट बंदा है, लास्ट बंदा है, लास्ट बंदा है, लास्ट बंदा है, लास्ट बंदा है। लास्ट बंदा है। हगना नहीं, हगना नहीं। मार तो चलिए शुरू कर रहे हैं। खाओ माँ कसम कि इसकी बिल्कुल नहीं है। खाओ माँ कसम, इससे अच्छा हिलाता हूँ मैं। पैसे कमाने के लिए अगर 1-2 झापड़ पिट
सकते हो, तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए है। प्रॉफिट 110% होगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो अभय अपने शहर की एक ऐसी स्टॉल पे जाता है जहाँ सबसे ज्यादा बर्गर बिकते थे। तो फिर ये उस दुकान वाले से पूछता है, अगर मैं बहुत ज्यादा बर्गर खरीदूं तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो फिर ऑब्वियसली वो दुकान वाला पूछता है कितने ज्यादा लोगे? अभय बोलता है मुझे 1 लाख रुपए के बर्गर चाहिए। तो फिर वो बोलता है मैं तुम्हें 100 रुपए का बर्गर 80 रुपए में लगा दूंगा। और यहीं पे आता है ट्विस्ट। अभय कहता है एक शर्त है, जब तक ऑर्डर खत्म नहीं होंगे 1 लाख रुपए के, तब तक आप और किसी को बर्गर सेल नहीं करोगे। तो वो स्टॉल वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और मान जाता है, क्योंकि अगर दिमाग होता तो ठेला थोड़ी लगा रहा था। और अब देखो मेन ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अब वहां पे उसके दुकान के सामने भीड़ तो ऑलरेडी रहती थी और लोगों को वहां पे बर्गर नहीं मिल रहे थे। फिर अभय वही सेम बर्गर उस ठेले के सामने 80 रुपए वाला 90 रुपए में लगा के बेचने लगता है। और यहाँ पे अभय मार्केटिंग करता है कि 100 रुपए का बर्गर 90 रुपए में। और फिर अभय ने 1 लाख रुपए के बर्गर 80 रुपए में लिए। टोटल कितने बर्गर आए? 1250। और अभय ने पर बर्गर बेचा 90 रुपीज का। फ्लैट प्रॉफिट हुआ 12,500 का। अब यहाँ अभय की ना कोई किचन यूज हुई, ना कोई रॉ मटेरियल यूज हुए, ना कोई मेहनत लगी, बस थोड़े से थप्पड़ पड़ने के चांसेस है। कहा ना मैंने, मैं आपको गरीब नहीं रहने दूंगा। गाइस अगर आपका भी प्राइम लेवल 1 है, हाथी पाट गई लोगों जब छोरी न श्रृंगार कया खड़े खेलना ते उनवार कया। हाथी पाट गई लोगों जब छोरी न श्रृंगार कया। हाथी वाओ 0-3 का स्कोर हो चुका है। सामने है अमीर एक्स्ट्रा। अब देखो गाइस यहाँ पे 0-3 का स्कोर हो जाता है। फिर मेरे टीममेट्स बोलते हैं, हट यार, वो दीदी यूट्यूब पे लाइव कर रही है यार, लाइव पे बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे मेरे टीममेट्स बोल रहे हैं अगर हम इस गेम को हार गए तो बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है यार। अरे क्या बात, देख कर फट गए क्या? गंदी बेइज्जती होगी यार। लोग कैसे हो गए यार? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो यार संभल के, लास्ट का एक ही बंदा बचा है और वो यूट्यूबर है। संभल के, मतलब बहुत ही और गाइस नीचे प्रॉक्सी सर्वर पे क्लिक करके ये पूरी वीडियो देख लो। मुझे इन 24 के 24 बॉल को स्ट्रक्चर के अंदर फिट करना, लेकिन आर्यन केल्विन वर्सेस विराट कोहली। फॉलोवर में तो आगे जाएगा आज नहीं तो कल, और आर्यन केल्विन का नाम लेते ही वीडियो हो जाता है वायरल। स्टोरी में बदमाशी तुम झाड़ते हो, मैं तो सीने के अंदर उतार देता हूँ गोली। और इंस्टा का किंग एक ही है जिसका नाम है किंग कोहली। तो चलो फिर आज देखते हैं कि किसके ज्यादा फैन है। विराट कोहली वाले फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। आर्यन केल्विन वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। आर्यन केल्विन वर्सेस विराट कोहली। आपने हॉरर मूवी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये बतख रात को नींद पूरा करने के लिए एक होटल पे आता है और घंटी बजा के सोने चला जाता है, लेकिन पहले पैसा मांगता है। लेकिन साला बतख हाथ बांध देता है। लेकिन तभी तो बतख वहाँ से दूर जंगल में आता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और कार का डिक्की खोल के अपना हवा वाला बिस्तर बाहर करता है, फिर उसमें हवा भरने लगता है। लेकिन तभी बतख का
का सिस्टम हिल जाता है तो फटाक से नीचे तकिया लगा देता है, पर तभी पंप टेढ़ा हो जाता है तो और टेढ़ा कर देता है। खराब हो जाएगा, मैं फिर अपने मुंह से ही हवा भरने लगता है और साला खुद कागज की तरह उड़ जाता है। किसी तरह बतख चैन की नींद सोता है, लेकिन तभी इसके पेट से कुछ ऊपर निकलता है। देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन तभी जब नीचे देखा तो पता चला ये बतख इंटरनेट पे ये एडम और रयान दो जुड़वा भाई अपने कूल्हों से जुड़े हुए पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें हर वक्त साथ रहना पड़ता था और वे किसी भी काम के लिए एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। एडम स्वभाव से शांत था और सुकून भरी जिंदगी पसंद करता था, वहीं रयान बिल्कुल उल्टा था। उसे शोर शराबा और रोमांच से भरी जिंदगी पसंद थी। इतनी अलग अलग सोच होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी रही। फिर एक सर्जन ने उन्हें बताया कि आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें अलग करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसकी सफलता की संभावना केवल 25% थी। मगर जब ऑपरेशन की मंजूरी पर हस्ताक्षर करने का समय आया तो एडम डर गया। उसके लिए इसका मतलब था कि दोनों में से किसी एक की जान भी जा सकती है और वह ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता था। रयान लगातार उसे समझाता रहा और हिम्मत देता रहा, लेकिन एडम किसी भी कीमत पर साइन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मामला तब और जटिल हो गया जब एडम की गर्लफ्रेंड ने उसी हालत में उससे शादी करने का फैसला कर लिया। इसका मतलब था कि उसे भी दोनों भाइयों के इस अनोखे रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता। लेकिन तभी रयान गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने एक चाकू उठाकर उनके जुड़े हुए हिस्से पर वार कर दिया। मगर अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि जो काम डॉक्टर भी नहीं कर पाए थे वह उसने गुस्से में कर दिया था। एडम और रयान दो इस छोटे से बच्चे ने अपने रैप से इंडिया के सभी रैपर्स को खेल कर। तुम लोगों ने वो वाली वीडियोस पक्का देखी होंगी जिसमें प्लेयर अरे भाई देख चीटी, अबे देख कुछ बोल रही है वो। अरे भाई बोल रही इसका बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मर गई। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो हलबली मचा देगा। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। साइंस का जादू किसी को भी हैरान कर सकता है। नंबर 1, जब आप इस तरह से लाइक करके भाई गलती से चल कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपट चपट चुप रहोगी। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सबके घर में होगा क्या गाजर का हलवा। सितारे तोड़ दूंगा चांद को सुला दूंगा, सितारे तोड़ दूंगा चांद को सुला दूंगा। जिस दिन मैं दर्द लिखने बैठा कसम से हर आशिक को रुला दूंगा। की बर्बादी तो रांझे की हुई है, हीर की नहीं। बात पैसों की थी मेरे भाई, तकदीर की नहीं। प्यार तो हमने भी किया था किसी से, पर हम एक बात भूल गए थे, रानी राजा की होती है फकीर की नहीं। नींद नहीं आती है मुझे रातों में, जिक्र होता है तुम्हारा मेरी हर बातों में। तुम्हें गैरों से बात करता देख मैं सोचता हूँ कौन सी लकीर नहीं है मेरे हाथों में। सितारे तो यहाँ सबसे ताकतवर ज्यादा मस्ती करने की हमें आदत नहीं है। मुंह मेरे दो चोको यहाँ सब पिंग पा पुंग 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 पा पिंग पिंग太粗鲁YouTube की दुनिया में कदम हमने भी रख दिया है मेरे भाई।
मैं भला कैसे भूल गया। मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। मन कर तुम शरीफ रहो, हम बिगड़े हुए अच्छे हैं। अजी तुम शरीफ रहो, हम बिगड़े हुए ही अच्छे हैं। और मानता हूँ कम यार है मेरे, लेकिन जितने भी हैं सारे शेर के लोग हैं। आने वाले समय में भले ही रोहित भाई चेंज हो जाए, लेकिन अभी जो हुए हैं भाई लोग मुझे तो बहुत पसंद है। वो भी खास करके इनका ये वीडियो देखने के बाद तो मेरा दिल ही खुश हो गया, क्योंकि रोहित भाई ने इस वीडियो में यीशु भाई के बारे में ऐसी बात बोली जिसे सुनने के बाद तुम आरसीबी वाले रहो, हमेशा सीएसके के सामने झुककर। ज्यादा मत बोलो वरना मारेंगे घर में घुसकर। तुम आरसीबी वाले नहीं सकोगे हमारी बॉलिंग झेलने। 2 साल बैन होने के बाद भी कौन सा मुंह लेकर आते हो बे खेलने। मजबूर करते हो, सपनों को चकनाचूर करते हो। वीडियो को पूरी देखा करो, यूं ही ना अनदेखा करो। ओए बहरे इधर देख, इधर। अबे अंधा है क्या? इधर देख। ये जादू नहीं साइंस है।